हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हों। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम अगले एक श्रृंखला देख रहे हैं, जियोग्राफी का एक श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिए हैं उसके पोस्टमार्टम करने का भी प्रयास करेंगे। चलिएगा हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पहले ये क्या है कि हमारे इस श्रृंखला का दूसरा टेस्ट है। अगर आप इसके पहले नहीं देखे हो तो जाकर वहाँ पर दिया गया है भारत की भौगोलिक स्थितियाँ और उसके विस्तार का टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर वहाँ पर उसे देखिएगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलेगा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो देखेंगे कि ये भारत है। ये क्या है? भारत है। तो जाता है कि जो भारत है सबसे बड़ी नदी कौन सी? हमारी गंगा नदी है। गंगा जो होती है वह क्या करती है? यमुना के गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलती है, जो निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। तो हमको लोग कह सकते हैं 25 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जलधारा किस नाम से जानी जाती है या जानी जाती है? तो हम लोग देखेंगे कि जो आंसर्स है, हमारा जो आंसर है, अगर पता हो तो आप आंसर को करिएगा। तो देखेंगे कि ये हमारी गंगा है। ये क्या है? गंगा। गंगा को देखेंगे, सॉरी ये क्या है? भारत है। भारत क्या होती है? ये कहाँ से निकलती है? गंगा यहाँ से निकलती है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र आपकी क्या होती है? यहीं से चीन के पास से निकलती है, जो आकर संयुक्त जलधारा क्या होती है? मिल जाती है। और फिर उसके बाद मेघना के नाम से ही बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो जिसका आंसर क्या होगा? सी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का जो नाम है, क्या नाम है? मेघना नाम है। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? अगर आपको आंसर पता हो तो बताइएगा। ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। आपको बता दिया गया है कि गंगा कहाँ से निकलती है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आपको पता है कि कावेरी भी क्या करती है? ये भी निकलती है। नर्मदा भी निकलती है। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र आपकी देखेंगे चाइना, सभी को बताएं चाइना से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। गंगा भी आपको बताएं ये भारत से ही निकलती है। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आप देखेंगे, चौथा का जो आंसर है वो क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेनगंगा एवं पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा और पेनगंगा क्या किसकी सहायक नदी है? तो अगर आपको पता हो तो आंसर करिएगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा 5 का ए, मतलब गोदावरी जो है वो क्या है? वेनगंगा और पेनगंगा की सहायक नदी है। गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाती है। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महानदी नर्मदा एवं सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महानदी नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अगर आपको पता होगा तो देखेंगे कि ये क्या है? भारत है। ये क्या है? भारत है। तो अगर भारत को देखेंगे कि ये भारत जो स्थान है, ये भारत के साथ क्या होगा कि यहीं क्या होता है? एक अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक के पहाड़ी से सोन निकल जाती है, गंगा की तरफ बढ़ जाती है। और जो क्या है, जो महानदी है यहीं से निकल कर क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और क्या होता है? जो नर्मदा निकल कर कहाँ चलती है? अरब सागर में। तो ये क्या होगा कि आंसर नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बी। ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो अभी बताएं कि देखिएगा कि डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं और कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, इसे देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और ये क्या है? अरब सागर। ये क्या है? ये अरब सी है। तो ये क्या होगा कि हमारा जो अरब सागर है, ये अरेबियन से अरब सागर के साथ क्या होता है कि जो बंगाल के खाड़ी में जो नदियाँ गिरेंगी वो क्या होगा? डेल्टा बनाती हैं। जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं और इधर कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो देखेंगे कि कावेरी भी क्या होती है? यहीं से निकलती है। निकल कर क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कावेरी के बाद कौन सी है? महानदी। महानदी अभी बताएं आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
फिर अभी देखेंगे आपको महानदी बाद कौन सी गोदावरी है। गोदावरी आपको बताएंगे यहाँ से निकलती है त्र्यंबक की पहाड़ी से और क्या होती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक नदी बची हुई है आपकी कौन सी, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी क्या होती है, यहीं से निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से थोड़ा सा निकलकर इसके पास से निकलती है। वो कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, जो क्या करती है डेल्टा नहीं बनाती है। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या करती हैं डेल्टा बनाती हैं। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। अभी आपको बताए हैं कि जो सोन नदी है, जो क्या है सोन नदी है, वह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। वो क्या है, वो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती हुई कहाँ जाती है, गंगा में। यहीं अमरकंटक की पहाड़ी है, यहीं से ऊपर बढ़ जाती है, जो क्या होती है गंगा के दाएं साइड से मिलती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की है, यमुना की नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम से पूरब की क्रम व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ क्या है क्रम व्यवस्थित करना है। तो मतलब आप जानते हैं पूरब और पश्चिम क्या होते हैं, मतलब पूरब अब जाएंगे इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। तो कौन सी नदी सबसे पहले पश्चिम में है, उसके बाद फिर पूरब में है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे जो चंबल नदी है सबसे पहले कहाँ पर है, यहाँ पर चंबल नदी क्या है राजस्थान के पास है। चंबल नदी के बाद आपकी कौन सी है, सिंध है। कहाँ से है, सिंध। सिंध नदी आप देखेंगे यहाँ से निकलती हुई जाती है, थोड़ा सा इसके पास है, ये निकल जाएगी सिंध नदी। उसके बाद देखेंगे केन, उसके बाद बेतवा है। कौन सी है, बेतवा है। बेतवा के बाद कौन सा होगा, चंबल। तो मतलब कि आपका जो आंसर होगा पहला आपका कौन सा चंबल होगा, चंबल होगा। दूसरा आपका क्या होगा, सिंध होगा। तीसरा कौन हो जाएगा आपका, बेतवा हो जाएगा। और चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, केन हो जाएगा। तो इसका आंसर मतलब 4, 3, 1 और 2 अगर आपके ऑप्शंस मिल रहे हो, 4, 3, 2, 1 मिल रहे हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 का ए। तो 4, 3, 1, 2 इसके ही मिला है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। आपको बताना है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है। अभी आपको बताए हैं कि इधर देखेंगे कि हमारी ये हमारा भारत है, अमरकंटक के पहाड़ी से क्या होती है, यह उत्तर की तरफ बहती है, गंगा की सहायक नदी है। तो जो सोन नदी क्या है उत्तर की तरफ बह रही है, ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगी। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, यह क्या है, बेतवा नदी मिलती है किससे, गंगा से मिलती है कि यमुना से मिलती है कि ब्रह्मपुत्रा से मिलती है कि सोन नदी से मिलती है, तो आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। यह यमुना से मिलती है, किससे मिलती है, यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको आंसर करना है, अगर आपको दिख रहा हो तो आंसर करिएगा। चलेगा हम लोग देखते हैं कि मिलान करना है। मिलान मतलब कि देखिए ये आपके ये क्या, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है आपका सूची 1 और सूची 2 क्या है, ये देखिए सूची 1 और सूची 2 है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चन को पढ़कर आपको बताना होगा कि ये उत्तर दिया गया है, ये उत्तर दिया गया। आपको इसमें से आंसर करना है, कौन सा ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो चलिएगा हम लोग देखेंगे कि रुद्रप्रयाग किस नदी के संगम से बनता है। रुद्रप्रयाग किस संगम से बनता होगा, आपको पता होगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी से क्या बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग बनता है। नंदप्रयाग किससे बनता है, अलकनंदा और नंदाकिनी से, ये एक नदी है। और कर्णप्रयाग किससे बनता है, कर्णप्रयाग बनता है आपका, ठीक है, कर्णप्रयाग बनता है अलकनंदा और पिंडारी से बनता है। और देवप्रयाग बनता है आपका भागीरथी और अलकनंदा से बनती है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कि मतलब कि पहला का दूसरा हो जाएगा, और बी का चौथा हो जाएगा, और सी का हो जाएगा तीसरा, और 4 का हो जाएगा पहला। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ये क्या है, ए बी सी डी है। तो मतलब ए बी सी डी यहाँ पर लिखा गया है। तो ए बी सी डी देखेंगे कि ए का दूसरा देखिए इसी मिल रहा है, ए का दूसरा हो गया, ठीक है। मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। तो मतलब इसका जो हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलेगा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित हैं। अब आपको आंसर करना है कि भारत का ऐसी कौन सी नदी है वो भारत में ही निकलती है और उसका मुहाना भी कहाँ है,
भारत में ही है। तो चलिएगा हम लोग क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो आंसर करिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर आपका बी होगा। कौन सा होगा? आंसर बी। गोदावरी नदी है जो क्या होती है, त्र्यंबक की पहाड़ियों से, किसके? त्र्यंबक के पहाड़ियों से क्या करती है, यह नदी निकलती है। यहाँ से महाराष्ट्र से एक त्र्यंबक की पहाड़ी है, यहीं से निकलती हुई क्या होती है, आती गिरती है कहाँ? बंगाल के खाड़ी में ही गिरती है। तो जो बंगाल की खाड़ी भारत का ही क्या एक भाग है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि भारतीय क्षेत्र, ये भारत का ही क्षेत्र है ना जी, भारत के क्षेत्र में ही आकर गिरती है। तो सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी है, जो भारत में निकलकर ही क्या होती है, भारत में ही गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। अभी आपको बताया है कि गोदावरी की हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा बोलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदियों में कौन सी? अगर आपको पता होगा तो आंसर सबसे कौन सी है? गोदावरी है, सबसे लंबी नदी आपकी है, ठीक है। गोदावरी का उद्गम स्थल अभी आपको बताया है क्या है? त्र्यंबक के गाँव से, त्र्यंबक के पहाड़ियों से निकलती है, त्र्यंबक के गाँव से या त्र्यंबक के पहाड़ियों से निकलती है। आपको फिर बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी गिरती है। अभी आपको हम बताए हैं कि भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, जो क्या, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक अरब सागर में गिरती है। तो अभी बता दें कि ये आपकी क्या है, ये आपका भारत है, ये आपका क्या है, अरब सागर है, और ये क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है और ये क्या है, एक अरब सागर। आपसे पूछा है कि कावेरी नदी गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में गिरती है, ए या बी दोनों में गिरती है, या सी मतलब सभी, मतलब अरब सागर में भी गिरती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है। मतलब कि तीनों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा आपका? अगर आपको पता हो तो आंसर करिए। तो अभी आपको बताया कि कावेरी नदी यहीं से निकलती है, आपको कहाँ मिलती है? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। 17 नंबर का ए हो जाएगा। आपको बताना है कि अमरकंटक के पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्रोत है? अभी आपको हम बताएं आंसर। अगर आपको पता हो तो बताइए कि ये देखिए आपको, ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ये क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक के पहाड़ी से क्या होती है? अभी बताएं आपको कि नर्मदा भी निकलती है, उसके बाद आपको बताएं महानदी भी निकलती है और सोन भी नदी निकलती है। तो मतलब 1, 2 और 4 आंसर जो होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। ये अमर का आपको बताएगा। सोन नदी क्या होती है? गंगा से मिल जाती है, ठीक है। नर्मदा नदी निकलती है सतपुड़ा के पर्वत के ऊपर से निकलती है। ताप्ती क्या करती है? उसके नीचे से निकलती है, जो थोड़ा सा जना पाओ के पहाड़ियों से निकलती है। और महानदी भी क्या होती है? यहीं से निकलकर कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में। ये सारी चीज़ें हम लोग बता चुके थे आपको। अब हम लोग फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में रहती है? तो मतलब कि पश्चिम, मतलब कि जो पश्चिम की तरफ बना, वाहिनी में से होता है बहना, मतलब जो पश्चिम की तरफ नदी बहती है वह कौन पर्वतों के बीचों में से बहती है? आपको यही आंसर करना है। अगर आपको पता हो बताइए कि पश्चिम नदियों में कौन से दो पर्वतों का उद्गम स्थल है, दो पर्वतों के बीच में से निकलती है। तो अभी बताएं आपको, जो नर्मदा है क्या है, ये क्या करती है? सतपुड़ा पहाड़ी से क्या होती है? निकलती है, दो पर्वतों के भ्रंश घाटियों में बहती हो। तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कि ब्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। अभी आपको बताएं कि नर्मदा नदी जो है ब्रंश घाटी से ही बहती है। नर्मदा नदी क्या आती है? ब्रंश घाटी से। तो आंसर नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? बी। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियों का नाम बताने आपको, कि सतलज सिंधु गंगा बहती है, कि ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु बहती है, कि ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा बहती है, कि सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना बहती है। अगर आपको पता हो तो आंसर करिए आप लोग, ठीक है। तो देखेंगे कि मतलब कि आप लोग देखेंगे कि ये भारत है, ये क्या है? भारत है। भारत देखेंगे कि यहीं से क्या होती है? सिंधु, सतलज और क्या करती है? सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भी क्या करती है? एक पर्वतों को काटकर ही निकलने का प्रयास करती है और निकलती भी है। और देख ये क्या करता है? ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है, उसके बाद क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्रा हो गई। सतलज निकलती है, दो पहाड़ियों को काटते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में गिर जाती है। और सिंधु नदी भी क्या करती है? यहीं से निकलती है, चीन से, और ये मिल जाती है यहाँ से। तो आंसर नंबर बी जिसका भी होगा वो आंसर नंबर बी। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वारी एवं ज्वार भित्ति वाली नदी बताना है आपको। भारत में सबसे ज्वार भित्ति, मतलब कि हुगली नदी क्या है? हुगली नदी कौन सी है आपकी? सबसे बड़ी क्या है? ज्वारी नदी है। ये ज्वारी नदी है कि मतलब कि जो ज्वार के साथ, ये गंगा के साथ ही निकलती है और बनती भी है, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमरकंटक से पहाड़ी से निकलने वाली परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। आपको आंसर करना है
कि अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ऐसी दो नदियों का नाम बताना है, दो प्रमुख नदियाँ बताना है आपको, कि चंबल बेतवा बहती हैं, कि चंबल सोन बहती हैं, कि आपको नर्मदा सोन बहती है, कि नर्मदा बेतवा बहती है। तो अगर आपको पता होगा तो आंसर करिए। तो अभी आपको बताया है कि सोन नदी देखिएगा ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है। भारत के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलेगी, एक नर्मदा इधर निकल जाती है और सोन नदी कहाँ होती है, गंगा से मिल जाती है। तो आंसर नंबर नर्मदा और सोन आपकी आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, 23 का सी। 24 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तो आपको बताएं कि क्या होता है, राजस्थान से निकलती हुई एक लूनी नदी है जो कच्छ के रण में ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, आपको आंसर करना है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो आपको बता दें कि तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाट प्रभा क्या है, ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं, और अमरावती क्या है, ये सहायक नदी नहीं है। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है आपको कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से बहती है, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा से बहती है। अगर आपको पता होगा तो आंसर करिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ, आपको बताएं कि ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक के पहाड़ियों से निकलती है। जो महाराष्ट्र से निकलेगी, महाराष्ट्र के बाद कौन सा आपका पड़ जाएगा, तेलंगाना पड़ेगा, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश से होकर कहाँ गिर जाएगी, बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगी। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, 26 का ए। कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुविख्यात है, या कुविख्यात है मतलब सबसे ज़्यादा नदी परिवर्तन करती है, तो कौन सी नदी है, कोसी नदी आपकी क्या करती है, सबसे अधिक क्या करती है, मार्ग बदलती है, जिसके कारण इसे क्या करते हैं, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहते हैं, बिहार का शोक। आपका आंसर, आप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, और इसका आंसर करना है आपको कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। तो बता दें कि जो महानदी है वो क्या है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सा है, कोसी है। उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है, महानदी को, मतलब 28 का ए हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर है ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है आपका भागीरथी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका हुगली। आपको बताना है कि सबसे बड़ी नदी क्या है जो बनती है, वो क्या आती है, सबसे बड़ी मुहाना का नदी बनाती है, कौन सी, हुगली नदी। अगला देखेंगे पंजाब के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है आपकी। अगर आपको आंसर पता हो तो सिंधु नदी क्या करती है, पंजाब का निर्माण की है। अगर यही नदी क्या नहीं होती तो पंजाब का निर्माण भी नहीं होता। जो आधा पंजाब पाकिस्तान में है और आधा पंजाब कहाँ पर है, भारत में। प्रायद्वीपी भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको बताएं कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की नदी सबसे बड़ी कौन सी है, गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। 31 का क्या हो जाएगा आपका, डी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो आपको बता दें कि दामोदर नदी जो है वो क्या होती है, वो जैविक नदी है। ठीक है, किसकी जैविक नदी है, वो जैविक मरुस्थल नदी है जो दामोदर नदी है। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन किसे कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ी बेसिन नदी कौन सी होगी। 33 का आपका आंसर नंबर महानदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, और ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। तो आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है आपकी, कौन सी है, गोदावरी है। और सबसे पहला कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की डेल्टा, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं कि कावेरी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी की सहायक देखिएगा, हेमावती, अर्कावती और अमरावती ये किसकी सहायक नदी हैं, कावेरी की हैं, लेकिन इंद्रावती क्या है, सहायक नदी नहीं है। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है, तो अभी आपको बताया है कि गंगोत्री के
गौमुख से निकलती है। तो गंगोत्री का जो गौमुख है कहाँ पर है, तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दिया गया, गंगोत्री भी दिया है, गौमुख भी दिया गया। तो आपको आंसर कौन सा करना है, गौमुख करना है, क्योंकि गौमुख से ही निकलती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत और नेपाल के बीच में जो नदी बनाती है उस सीमा का नाम क्या है, कि भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी क्या करती है, सीमा बनाती है। तो काली नदी क्या करती है, सीमा बनाती है नेपाल और भारत के मध्य के बीच। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में ही है। गंगा नदी की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल क्या है, मैदानों से निकली हुई है। तो गोमती नदी आपकी कौन सी है, गोमती नदी क्या है, वो क्या करती है, वो मैदान से ही निकली हुई है। कहाँ से निकली है, मैदान से हुई निकली हुई एक नदी है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। तो क्षिप्रा आप जानते हैं उज्जैन में निकलती है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर क्या होता है महाकालेश्वर की मंदिर है। उसके बाद काली सिंध, ये भी क्या होती है, चंबल में ही मिलती है। आपको पार्वती भी क्या करती है, ये भी मिलती है, लेकिन जो बेतवा है वो क्या करती है, यमुना से मिलती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास के पास जिस नदी का स्रोत है, तो आपको बताइएगा। ब्रह्मपुत्रा भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों नदियाँ क्या करती हैं कि मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। कौन नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, अगर आपको आंसर पता हो तो बताइएगा। कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो ध्यान रखिएगा कि ये भारत है, ये भारत है, ये क्या है पश्चिमी घाट है, और ये क्या है पूर्वी घाट है। तो आपको बता दें कि इधर से निकलने वाली जो भी नदियाँ होंगी वो पश्चिमी घाट से होंगी, इधर से निकलने वाली जो भी नदियाँ होंगी वो क्या होंगी, पूर्वी घाट। तो आपको बता दें कि गोदावरी जो है क्या है, ये महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी भी क्या करती है, यहीं से निकलती है, कर्नाटक से, कर्नाटक से निकलती है। और कबास भी क्या करती है, कबास कोई नदी नहीं है तो इसका ऐसे नाम ही दिया गया है। तो तीन नदी, दो और एक ताप्ती है। ताप्ती आपको बताएं यहीं से क्या होती है, जनाबिक पहाड़ी है, और यहीं से निकलती है, कहाँ करती है, यहाँ पर अरब सागर में। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कावेरी नदी गुजरती है, कावेरी नदी गुजरती है, अगर आपको आंसर पता होगा बताइएगा कि कावेरी नदी कहाँ से गुजरती है। तो देखेंगे कि कावेरी नदी आपको बताएं हैं कि यह कर्नाटक से निकलती हुई है, कर्नाटक से निकलेगी, फिर केरल में जाएगी, फिर तमिलनाडु में। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक से केरल में होते हुए, केरल से होते हुए तमिलनाडु से कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा कि यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों में गुजरती हुई जाती है। कृष्णा नदी का जो जल विवाद है किन किन राज्यों के बीच है, कृष्णा नदी जो जल विवाद है किन किन राज्यों के बीच है, अगर आपको आंसर पता हो तो बताइएगा। कि पहला देखेंगे हम लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, कि आंध्र प्रदेश में है सिर्फ ओनली वन, कि ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, किसमें है। तो आपको बता दें कि आंसर नंबर क्या है, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में क्या है, ये क्या है कि विवाद चलता है। तो अगर आपको आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो कृष्णा नदी जो जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। एस्चुरी नहीं बनाता है, जो एस्चुरी नहीं बनाता है आपको बताएं, मांडवी निकलती है गोवा से, जो निकल कर क्या अरब सागर में गिरती है। ताप्ती भी क्या होती है, निकलती है जनाब पहाड़ियों से। और नर्मदा नदी क्या करती है, अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। और जो महानदी यहाँ से निकल के कहाँ गिर जाती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में। आपको बताया गया कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और ये क्वेश्चन दिया कि जो डेल्टा नहीं बनाती, मतलब एस्चुरी नहीं बनाती है, मतलब कि सारी नदियाँ जो इधर गिरेंगी एस्चुरी बनाएंगी, और जो बंगाल खाड़ी में गिरेंगी वो कहाँ गिराएंगी, डेल्टा बनाएंगी। तो महानदी क्या होती है, बंगाल के खाड़ी में गिरेगी, जो नहीं बनती है। तो चलेगा चंद्रा और भागा नदियाँ बहती है, यह भारत के किस राज्य में बहती हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में, कहाँ बहती हैं, हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यों में क्या करती हैं, ये नदियाँ बहती हैं। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है मिलान करने के लिए कि सूची 1 और सूची 2 को करना है कि इसकी सहायक नदियां हैं। एक तरफ नदियां दी गई हैं और एक तरफ क्या है, सहायक नदियां दी गई हैं, और उसे बताना है कि कौन सा होगा आपको। तो देखें कृष्णा की सहायक नदी कौन सी होगी, आपको बताना है।
ब्रह्मपुत्रा की कौन सी सहायक नदी है वो बताना है, गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है वो बताना है, और यमुना की कौन सी सहायक नदी है वो बताना है आपको। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कृष्णा की जो सहायक नदी है, जो कृष्णा की सहायक नदी है वह भीमा, भीमा क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा जो है वह तिस्ता, तिस्ता क्या ब्रह्मपुत्रा की सादी सहायक नदी है। और जो गोदावरी है वो क्या है, जो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो क्या है, इंद्रावती है। और जो यमुना की सहायक नदी है वो कौन सी है, चंबल है। तो आपको देखेंगे कि क्या हो जाएगा 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वही आंसर होगा। कृष्णा का जो होगा भीमा होगा, ब्रह्मपुत्रा का क्या होगा आपका तिस्ता होगा, और क्या हो जाएगा गोदावरी का जो होगा इंद्रावती हो जाएगी, यमुना क्या हो जाएगा चंबल हो जाएगा। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वाराणसी है कि पटना है कि कानपुर है कि इलाहाबाद है, तो बताइएगा। तो सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। कौन सा है, कानपुर है। सुलेमित कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, गोरखपुर जो गोरखपुर बसा हुआ है, राप्ती नदी बहती है वहाँ पर नहीं बहती है। लुधियाना में कौन सी नदी बहती है ये बताना है, कि रावी बहती नहीं बहती है, कि जबलपुर में बहती नहीं बहती है नर्मदा, या सभी। तो आपको बता दें कि लुधियाना में सतलज नदी बहती है, रावी नदी नहीं बहती है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित ही करना है कि कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो कटक जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लुधियाना किस शहर की बसा हुई है आपको बताया, लुधियाना क्या सतलज नदी के किनारे बसा है। तो ऐसे ही मालूम चल जा रहा है कि जो चौथा जो बी का है वो 4 हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन हम लोग पकड़ लिए हैं। तो आपको बता दें कि फिर देखेंगे कि जो उज्जैन है, उज्जैन क्या है क्षिप्रा नदी के तटों पर बसा हुआ है। नासिक क्या है गोदावरी नदी के तटों पर बसा हुआ है। और जो कटक है कहाँ पर, उड़ीसा जो है कहाँ बसा हुआ है कि महानदी पर। तो हम लोग देखेंगे ए का 3 चलिएगा ये भी सही है। बी का सतलज नदी में बी का 4 हो जाएगा, मतलब कि आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो मतलब कि जो अब बसा हुआ है आंसर नंबर बी, मतलब कटक जो क्या है महानदी के किनारे बसा हुआ है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक का है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन का है क्षिप्रा नदी के तटों पर बसा हुआ है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताना है आपको कि दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है, कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, कि मयूराक्षी नदी के किनारे बसा हुआ है, कि अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपको बता दें कि जो जमशेदपुर जो टाटा है बसा कहाँ बसा हुआ है, स्वर्ण नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन देखते हैं कि कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है। कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है। तिरुचिरापल्ली बसा हुआ है, कि मैसूर बसा हुआ है, कि बेंगलोर बसा हुआ है, कि हैदराबाद बसा है। तो आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली जो है वो क्या है, कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको 51 नंबर क्वेश्चन करना है, जो लास्ट क्वेश्चन है। नदी के तट पर नहीं बसा है, नदी के तट पर नहीं बसा है। आपको बताना है कि सूरत नदी के तट पर बसा हुआ है, कि कटक बसा हुआ है, कि भोपाल बसा हुआ है, कि मैसूर बसा हुआ है। कौन सा नहीं बसा हुआ है आपको इसका आंसर करना है। तो भोपाल बता दें कि भोपाल क्या है किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। भोपाल जी को है किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ। तो 50 का क्या हो जाएगा सी, 51 का सी हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जाकर ज्वाइन करिएगा। जो टेलीग्राम चैनल है वो रजईपुरिया वॉरियर्स के नाम से ही है। चलेगा, धन्यवाद, थैंक यू।